टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। टाइम का टेंस से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंस का डिफिनीशन ये कहता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और टाइम टोटली नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। पूरे संसार में टाइम को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस वाक्य में राइजेज जो वर्ब है वो यह दिखा रहा है कि क्रिया प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन क्या राइजेज से सिर्फ प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है? प्रश्न ये आ रहा है। अगर इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए, मीनिंग देखा जाए इसका, तो इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य पूरब में उगता है। राइजेज बता रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन सूरज आज पूरब में नहीं उगता है, कल भी उगा था और आने वाले काल में भी उगेगा। इसलिए एक वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में है तो उसे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम का ही बोध कराता है। वो पास्ट का भी बोध करा सकता है और फ्यूचर का भी बोध करा सकता है, यद्यपि वह प्रेजेंट टेंस में है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आई एम गोइंग टू बाई ए कार। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। हालांकि हम गौर से देखें तो फॉर्म ऑफ द वर्ब एम प्लस भी फोर ये सजेस्ट करता है कि ये वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट टाइम को बोध नहीं करा रहा है, ये फ्यूचर टाइम को बोध करा रहा है। इसलिए वर्ब सिर्फ अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये समझ लेना कि उससे प्रेजेंट टाइम का ही बोध हो रहा है, ये पूर्णतः गलत है। इसी स्टडी को हम कहते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। इट इज टोटली अनग्रामेटिकल वर्ड। बट टेंस एक ग्रामेटिकल वर्ड है जिसे 3 भागों में डिवाइड हम करते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो फिर इसमें समानता क्या है या संबंध क्या है? संबंध ये है कि अगर कोई वर्ब टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उससे सिर्फ प्रेजेंट टाइम का बोध नहीं होगा, उससे फ्यूचर भी टाइम का बोध हो सकता है। इसी स्टडी को हम टाइम एंड टेंस कहते हैं। अभी मैंने कहा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनमें से तीनों को के पास 4 सब कैटेगरी होता है: प्रेजेंट, इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, या इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। ये 3 नामों से जाना जाता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी प्रकार पास्ट टेंस का होता है पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली अगर आइएगा तो फ्यूचर का उसी तरह होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस and future perfect continuous tense. First of all, my suggestion is to keep all these in your mind before proceeding to use the use of tense, whether it is present tense, whether it is past tense, or whether it is future tense. As soon as you remember it, it will give you benefit, and thereafter the second step is to remember the structure of all these tenses, because without remembering the structure of all these sentences you cannot use the use of present tense, past tense or future tense. So the next step is I am going to write down all the structure related to present tense, past tense, future tense. In affirmative sentence, what should be the structure of all these sentences? Similarly, in interrogative sentences, what should be the structure of all these sentences? In negative sentences, what should be the all structure of negative tenses? So here, look at present tense. Tense in affirmative sentences. Indefinite, continuous,